माननीय मंत्री आदरणीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, श्रीमती रीना रे, NIOS के चेयरमैन CB शर्मा जी, गोयल साहब, यहाँ उपस्थित दूसरे अधिकारीगण और मीडिया के मित्रों, क्वालिटी एजुकेशन सबसे बड़ा चैलेंज है हम सभी के लिए, न सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, बल्कि आप सब के लिए भी और देश भर के लिए, सब के लिए। जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो जब तक टीचर की क्वालिटी को हम नहीं ठीक करेंगे तब तक बच्चों में क्वालिटी एजुकेशन देना कतई संभव नहीं। और इस दृष्टि से RT एक्ट के अनुसार अनट्रेन लोगों को टीचर अब नहीं होना है। यह व्यवस्था पहले से थी, लेकिन कतिपय कारणों से अनट्रेन्ड लोग, कई राज्यों की अपनी समस्या थी, ट्रेंड लोग उस समय उतने नहीं थे, जिस वजह से इंस्टीट्यूशंस में आ गए, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी और प्राइवेट स्कूल्स में भी। लेकिन अब अंतिम रूप से RT एक्ट में अमेंडमेंट के बाद यह सभी स्टेट्स के लिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, सभी के लिए 2019 तक अंतिम डेडलाइन है। उसके बाद भी अगर कोई अनट्रेन्ड टीचर कहीं स्कूल में रह जाएगा तो उसकी सेवा आगे नहीं रह पाएगी। यह अंतिम रूप से अब है। तो डिफरेंट स्टेट से भी मेरा आग्रह है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस चलाने वाले लोगों से भी कि अब आगे कोई मौका आपके लिए नहीं होना है। इसलिए दिमाग में यह बात बिल्कुल उनको नहीं रखनी चाहिए कि शायद कुछ ऐसी स्थिति आएगी तो फिर से हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या HRD के सामने प्रस्ताव लेकर फिर से जाएंगे कि इतने लोग छूट गए हैं, बच गए हैं। अब ऐसी स्थिति दोबारा नहीं आ सकती है, इसलिए सब लोगों को सचेत होना चाहिए। और मुझको लगता है लोग सचेत हुए भी हैं, तभी तो 15 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो इतना रजिस्ट्रेशन हुआ है प्राइवेट स्कूल। तो मुझको लगता है कि अब इसके बाद कोई अनट्रेन्ड कोई नहीं रह जाएगा। NIOS को मैं इस अवसर पे बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ। NIOS एक तरह से कहा जाए तो समाधान का पिटारा है, सॉल्यूशंस का पिटारा है। एक चैलेंज यह भी था, इतने लोगों को इन सर्विस ट्रेनिंग कैसे, जब हमने डेडलाइन फिक्स किया कि 2019 के बाद बिल्कुल नहीं अनट्रेन्ड की कोई गुंजाइश होगी, तो कैसे इनको ट्रेनिंग दिलाई जाए। स्टेट्स के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और कहीं और जगह से शायद संभव नहीं था। NIOS ने अपने ऊपर लिया और बहुत ही बिल्कुल डेडलाइन जो निर्धारित है RT एक्ट के हिसाब से 2019 तब तक इन्होंने तय किया है। और इन्होंने, अभी आपने देखा जब दिखा रहे थे कि 50% हायर सेकेंडरी में जिनका मार्क्स है वही इसमें रजिस्ट्रेशन ले पाएंगे। इन्होंने इस साथ यह भी कहा कि जिनके पास नहीं है तो उनके लिए अलग से मौका है, इनके यहाँ अलग से एग्जाम देकर उसको भी इन्हांस कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जहाँ समस्या है तो सॉल्यूशन भी इनके पास है, तो समाधान का पिटारा है NIOS। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि अब आपके इस स्टेप से, हमारे मंत्रालय के इस स्टेप से देश में क्वालिटी एजुकेशन लाने में हमको बहुत सहूलियत होगी। क्वालिटी एजुकेशन लाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स और भी लिए जाने हैं, जिसमें हमारा मंत्रालय, डिफरेंट स्टेट्स, गवर्नमेंट सबको मिलकर करना है, तो सभी लोग कर रहे हैं। तमाम चीज़ों में आज का जो यह स्टेप है बहुत ही कारगर साबित होगा, मैं उम्मीद करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का भी और फिर से NIOS और इनके चेयरमैन शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद महोदय। माननीय मंत्री महोदय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी इस ऐतिहासिक मुहिम के प्रवर्तक हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में आपकी दूरदृष्टि, अदम्य संकल्प शक्ति और वैचारिक गांधीर्य का ही यह परिणाम है कि देश के भविष्य निर्माता अर्थात शिक्षक और अधिक योग्य बनकर हमारे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी को।
मेरे साथी उपेंद्र कुशवाहा जी, NIOS के चेयरमैन शर्मा जी, हमारी विशेष सचिव रीना रे और सभी अधिकारी, और आज जिस स्वयं का उपयोग इतनी बड़ी तादाद में हो रहा है, उस स्वयं की रचना जिन्होंने की, लगभग ये चारों लोग इधर है जो उससे सौभाग्य है। AICTE के चेयरमैन है सहस्त्रबुद्धे जी, हमारे देवांग कक्कर जी है मुंबई IIT के डायरेक्टर, चतुर्वेदी जी है IIT रुड़की, और सुब्रमण्यम है हमारे एडिशनल सेक्रेटरी, वो भी अभी इम्पैनल्ड सेक्रेटरी है। तो मेरे यहाँ सभी अभी सेक्रेटरी बन रहे हैं। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि 2009 में जो कानून बना और वहां 6 साल दिए गए थे कि अप्रशिक्षित शिक्षक है उनको प्रशिक्षण करना है 2000